हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा नाम नहीं जानते उनको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम गुलाम गौस है। आई एम सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट। सो आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आ रहा था कि भैया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या डिफरेंस है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में जाने वाले हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली बेसिक्स ही होते हैं और ज़्यादातर बेसिक्स पे ही फोकस किया जाता है, लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फंडामेंटल, कम्युनिटी इंग्लिश एंड अप्लाइड, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये उतने हार्ड नहीं होते, ये बेसिक्स ही होते हैं और मेन इनका काम होता है बेसिक्स पे फोकस करना, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है। सो अब आप ये सोच रहे हो सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा सब्जेक्ट हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जिसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मैनेज करके चलना होता है। इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है, लाइक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स। तो ये सब जो है सब्जेक्ट इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और आपको थ्योरी और क्लिनिकल दोनों को मैनेज करना होता है और क्लिनिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें आपको ड्रग कैलकुलेशन, IV कैनुलेशन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू पुट ड्रग, तो ये सब बताया जाता है। और जो बेसिक्स हैं वाइटल साइंस ये सब लेना तो आपको फर्स्ट ईयर में ही सिखा देते हैं और सेकेंड ईयर में ही थर्ड सेमेस्टर में आता है माइक्रोबायोलॉजी। और गाइस, अभी हम लोग क्लिनिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर में जब हम लोग को पोस्टिंग मिलता है तो बेसिक्स जो होते हैं वही सिखाया जाता है, ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता है, लाइक बेड मेकिंग और बेसिकली जनरल वार्ड होते हैं। जनरल वार्ड में दिया जाता है कि पेशेंट को कैसे केयर करना है, बेड मेकिंग कैसे करना है, वाइटल साइंस कैसे लेना है। और बेसिकली आप समझ लो तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल में जाके बेसिकली हम लोग फ्रेंड ही बनाते हैं और दूसरा कुछ नहीं करते हैं और वाइटल साइन लेना सीखते हैं। और सेकेंड ईयर में इससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। नहीं होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि मैं सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी कि नहीं सीख पाऊँगी। और उसके बाद से फैमिली के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो पता चलता है कि सिलेबस थोड़ा सा हेवी है और सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके बाद से इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी को भी मेंटेन करना होता है, एग्ज़ाम प्लस क्लिनिकल पोस्टिंग, एग्ज़ाम प्लस क्लिनिकल पोस्टिंग। उसके बाद से पेशेंट को हैंडल करना। उस सेकेंड ईयर में फील होता है कि हाँ, हम पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं पेशेंट को। सो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लाइक हम लोग को कैथेटर केयर, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन और उन ड्रेसिंग और IM IV सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाना है, कितने डिग्री पे लगाना है, ये सब सिखाया जाता है। और हाइजीन मेंटेन करने को भी सिखाया जाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सो सेकेंड ईयर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है और थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। क्लिनिकल्स को भी मेंटेन करना होता है और उसके बाद से थ्योरी को भी मेंटेन करना होता है। बीच बीच में जो इंटरनल एग्जाम है, प्री फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, उसको भी देखना होता है। सेकेंड ईयर में सिलेबस हेवी होता है, एग्ज़ाम प्लस फाइल्स। और इसमें सेकेंड ईयर में आपको फाइल सबमिशन करना पड़ता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब कुछ। तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद से क्लिनिकल पोस्टिंग होता है तो उसमें पेशेंट को हैंडल करना, उस टाइम आपको फील होगा कि हाँ, हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो पेशेंट और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, पेशेंट को असेस करना, पेशेंट का वाइटल साइन लेना, ब्लड शुगर लेना। तो वर्कलोड बढ़ जाता है और ईयर भी बढ़ता है तो वर्कलोड भी बढ़ता है। सो प्रेशर थोड़ा सा आ जाता है। तो गाइस, ये से कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन और बेसिक्स चेंजेस की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 और माइक्रोबायोलॉजी या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आप जिस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अगर आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आप हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नर्सिंग को इजी बनाएंगे हम और आपको हर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।